हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोश। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जून 2024 परीक्षा के लिए इग्नू की तरफ से इंपॉर्टेंट गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया गया है सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या क्या उस इंस्ट्रक्शन में बताया गया है, क्या क्या सारे स्टूडेंट्स को फॉलो करना है, कौन सी गाइडलाइन आई हुई है, तो इस सब बारे में वीडियो में पूरा डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे इग्नू से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, जैसा आप लोग जान रहे हैं कि इग्नू की परीक्षा का हॉल टिकट आ गया है। हॉल टिकट इग्नू की वेबसाइट पे लगा हुआ है, ignu.ac.in। यह है इग्नू का होम ऑफिशियल होम पेज। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आप अलर्ट सेक्शन में देख लेंगे डाउनलोड हॉल टिकट फॉर जून 2024 परीक्षा ओडीआर और ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए लिंक लगा हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से हॉल टिकट डाउनलोड करने का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए सारी चीजें लिखी हुई है। यहाँ पे इंटर द फॉलोइंग लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपना अनुक्रमांक इनरोलमेंट नंबर जो आपका 10 डिजिट और 9 डिजिट का होता है यहाँ पे भरना है। और आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, इग्नू से कौन सा प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका हॉल टिकट जनरेट हो जाएगा। अगर आपने परीक्षा फॉर्म भरा है जून 2024 परीक्षा के लिए तो इसी परीक्षा फॉर्म का जो हॉल टिकट है उसी पे इग्नू की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ऊपर आपके डिटेल्स रहते हैं, जैसे आपके नाम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे, वो सारे डिटेल्स है। सिक्योरिटी के लिए मैंने उसको हाइड कर रखा है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो एग्जामिनेशन का टाइम टेबल है कुछ इस तरह से इस स्टूडेंट का जो डेट है यहाँ पे लिखा हुआ है। सत्र किस सत्र में होगा? परीक्षा सुबह में 10 बजे से होती है और शाम को 2 बजे से होती है। तो आफ्टरनून में जो परीक्षा है, और यहाँ पे परीक्षा कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे समय लिखा हुआ है 2 बजे से 5 बजे तक। ये कॉमन समय है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं या इग्नू के जब एग्जाम में जाते हैं तो जो एग्जामिनर होते हैं उनसे बहस कर लेते हैं कि मेरे हॉल टिकट पे 2 से 5 बजे ही लिखा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सारे स्टूडेंट के आफ्टरनून के जितने भी परीक्षाएं होंगी 2 से 5 बजे तक ही होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक नोट भी दिया हुआ है कि परीक्षा की अवधि जो है, जो परीक्षा का ड्यूरेशन है, वो आपके प्रश्न पत्र पे ही अंकित होता है। उसी के आधार पे आपको परीक्षा में परीक्षा देने का समय दिया जाएगा। अगर आपको 2 घंटे लिखे हुए हैं आपके प्रश्न पत्र पे तो आपको सिर्फ 2 घंटे ही दिए जाएंगे, न कि यहाँ पे आपके हॉल टिकट पे 3 घंटे समय दिया हुआ तो 3 घंटे दिया जाएगा। तो इसको आप ध्यान देंगे। जब परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आप अपना जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर आप देख लीजिए कि ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है, उसी हिसाब से आप अपना प्रश्नों का हल करिए और उतना ही समय लीजिए। अगर 2 घंटा लिखा हुआ है तो आप 2 घंटे के हिसाब से ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर 3 घंटा लिखा हुआ है तो 3 घंटे के हिसाब से सॉल्व करिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर पे हो जाती है कभी कभी। इसके अलावा इग्नू ने अपने पास 3 ऐसे इंपॉर्टेंट राइट्स रखे हुए हैं जिसको यहाँ पे इग्नू ने बताया भी हुआ है सारे स्टूडेंट को कि जो रीशेड्यूल है या कैंसिलेशन ऑफ एग्जामिनेशन है वो यूनिवर्सिटी के पास राइट है, रिजर्व कर रखा हुआ है। राइट द द क्या है? द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट। क्या क्या राइट रिजर्व कर रखी है? तो रीशेड्यूल कर सकती है एग्जाम, एग्जाम कैंसिल कर सकती है, पेपर किसी भी समय या किसी भी सेंटर का कैंसिल कर सकती है, या पूरे कंट्री का पेपर कैंसिल कर सकती है, या किसी स्टेट का पेपर कैंसिल कर सकती है। ये सब एग्जाम कैंसिल करने का इग्नू अपने पास राइट रखा हुआ है। इसका एग्जाम आपको बाद में करवाया जाएगा, यहाँ पे बताया गया है। तो ये राइट है इग्नू के पास, इन्होंने बता रखा कि हमारे पास राइट है। इसके अलावा सेकंड राइट क्या है कि शिफ्टिंग ऑफ एग्जाम सेंटर भी है। अगर किसी भी स्टेट में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई एडजस्टमेंट हो जाता है, तो उसके लिए इग्नू आपका एग्जाम सेंटर कैंसिल कर सकता है। पूरे स्टेट का या उस सेंटर का उसको बाद में करवाएगा। जो फीस होती है उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरे पॉइंट में ये रखा हुआ है कि जो आपका एग्जाम सेंटर है, जो आपको एग्जाम सेंटर आपने भरा हुआ है, यूनिवर्सिटी के पास राइट है कि अगर एग्जाम सेंटर भर जाता है, उस जो आपने ऑप्ट किया है वहां पे सीट फुल हो जाती है, तो आपको किसी नियर बाई एग्जाम सेंटर पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये यूनिवर्सिटी के पास राइट है। या कोई भी इमरजेंसी आ जाती है और किसी कारण से भी आपको दूसरे एग्जाम सेंटर पे शिफ्ट कर दिया जा सकता है, ऐसा
ये तीनों पॉइंट में यूनिवर्सिटी ने बताया है। इसके अलावा स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए, एक पॉइंट नंबर 1 से लेके पूरे 22 पॉइंट तक एक इंस्ट्रक्शन है सारे स्टूडेंट के लिए। इसको समझना बहुत जरूरी है सारे स्टूडेंट को परीक्षा देने से पहले। तो पहले पॉइंट में ये लिखा हुआ कि जो उत्तर पुस्तिका जो आपको कॉपी मिलेगी एग्जाम में, उसको सावधानी पूर्वक भरना है। कोई भी भ्रामक चीज उस कॉपी में नहीं लिखनी है। जैसे आपका जो अनुक्रमांक है 10 डिजिट का या 9 डिजिट का, उसको सही सही लिखें। और लास्ट में अगर 9 डिजिट का है, 10 डिजिट का कॉलम बना हुआ है, 10 बॉक्स बने हुए, आपका अनुक्रमांक 9 डिजिट का है, तो लास्ट में ही क्रॉस का निशान अंकित करें। अगर 10 डिजिट का है तो आपके पूरे बॉक्स में भर जाएगा। पर उसी तरह परीक्षा कोड को भी सही सही भरें। आप जो शून्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए आगे, खास तौर से, या लास्ट में सिर्फ क्रॉस का निशान ही लगाना चाहिए, वो भी अंतिम बॉक्स में, न कि पहले लगाना चाहिए। तो आपका अनुक्रमांक सही पहले भर लें। अगर 9 डिजिट का है तो एक बॉक्स खाली रहेगा, उसमें क्रॉस लगा दें। अगर 10 डिजिट का है तो पूरा भर लें। उसी तरह परीक्षा केंद्र, अगर आपका इस छोटा केंद्र 2-4 डिजिट का ही है, 6 डिजिट का परीक्षा केंद्र का बॉक्स होता है। अगर 4 डिजिट का है तो पहले अपना परीक्षा केंद्र भर लें, उसके बाद 2 डिजिट जो बॉक्स है उसमें क्रॉस का निशान अंकित कर दें। ये पहला पॉइंट हो गया। इसके अलावा दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि यह नोट कर लें कि जो उत्तर पुस्तिका होगी वह एक ही दी जाएगी। अगर आपको कोई अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, तो जो भी स्टूडेंट अपने एग्जाम की कॉपी में लिखते हैं वो प्रत्येक लाइन में लिखें। कोई भी लाइन छोड़े न, कोई भी पेज न छोड़े। अगर कोई भूलवश पेज छूट जाता है तो उस पर पीटीओ जरूर लिखो, प्लीज टर्न पेज। ये होता है, पीटीओ जरूर लिख दें उस पेज पर अगर छूट जाता है गलती से तो। लेकिन सारे उत्तर पुस्तिका के सारे पेज में लिखना चाहिए स्टूडेंट को। इसके अलावा तीसरे पॉइंट में ये क्या लिखा हुआ है कि जो आपका अटेंडेंस सीट होता है, जो अटेंडेंस सीट होता है एग्जामिनेशन के समय आपको अटेंडेंस लगाना होता है, तो जो अटेंडेंस सीट होती है वहां पे जो निर्धारित कॉलम बना होता है वहां पे जरूर हस्ताक्षर करें। क्योंकि किसी परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित कॉलम के अतिरिक्त अन्य कहीं हस्ताक्षर किया जाएगा अथवा हस्ताक्षर नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में उसे अनुपस्थित माना जाएगा। अगर आपने हस्ताक्षर नहीं किया है, सिग्नेचर नहीं किया है अपने अटेंडेंस शीट पे, या कहीं और कर दिया है, तो आपको अनुपस्थित माना जाएगा। ऐसे में आपकी एग्जाम की कॉपी नहीं चेक की जाएगी। इसके अलावा पांचवें पॉइंट में ये बताया कि हॉल टिकट, जो कैंडिडेट हैं, जो एग्जामिनी है, उनका हॉल टिकट प्रवेश पत्र पर उल्लेखित पाठ्यक्रम में ही परीक्षा देने की अनुमति है। मतलब आपके जो यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया है, जो पेपर कोड है आपका, यही पेपर कोड आपके जो हॉल टिकट में है, इसी पेपर कोड का आपको एग्जाम दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी दूसरे पेपर कोड में आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा। तो और अगला पॉइंट क्या है, कक्ष निरीक्षक के पास जो उत्तर पुस्तिका आप जमा कर लें, वो उसमें जांच कर लें ये कि आपके कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर है कि नहीं, आपके परीक्षा केंद्र की मुहर लगी है कि नहीं उस कॉपी में। ये सारी चीजें आप चेक कर लें आपकी कॉपी उत्तर पुस्तिका जमा करने से पहले। अगले पॉइंट 7वें पॉइंट में लिखा है कि परीक्षार्थी यह नोट कर लें कि उन्हें हॉल टिकट प्रवेश पत्र पर उल्लेखित परीक्षा केंद्र के अलावा किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब आपका जो एग्जाम सेंटर आपके हॉल टिकट पे लिखा हुआ, उसी एग्जाम सेंटर पे आपको परीक्षा में अपीयर होने का मौका दिया जाएगा। आप किसी और एग्जाम सेंटर पे चले जाएंगे तो आपको परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। अगर आपने परीक्षा दे भी दिया तो आपका परिणाम नहीं घोषित किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो परीक्षार्थी होते हैं जो दिव्यांग होते हैं उनको राइटर की जरूरत होती है। तो राइटर लेने के लिए से पहले आपको अपने रीजनल सेंटर, जिस भी रीजनल सेंटर के अंदर आप परीक्षा देते हैं, वहां से आपको संपर्क करना होगा। तो आप राइटर लेना है आपको, आप पहले अपने ये जो एग्जाम सेंटर है उसका जो क्षेत्रीय केंद्र है, रीजनल सेंटर है, वहां पे आपको संपर्क करना होगा। इसके बाद 9वें पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी के पास इग्नू द्वारा जारी वैध पहचान पत्र होना चाहिए। मतलब आपको इग्नू का आईडी कार्ड जो भी वैलिड हो, जिसपे आपका फोटो, सिग्नेचर और आपके सारे डिटेल सही सही लिखे हुए, वो होना चाहिए। यदि नहीं है किसी कारणवश इग्नू का पहचान पत्र, तो आप सरकारी संस्था द्वारा जारी कोई फोटो युक्त पहचान पत्र भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन हम आप सारे स्टूडेंट को ये बताना चाहेंगे कि आप अपने इग्नू का आई कार्ड लेकर जाएं। क्योंकि बहुत सारे परीक्षा केंद्र ऐसे होते हैं जहां पे अगर इग्नू का एग्जाम का
आईडी कार्ड नहीं ले जाएंगे तो आप परीक्षा में नहीं जाने देते हैं, बहुत दिक्कत होती है, तो इससे टेंशन हो जाता है एग्जाम में। तो आप अपना इग्नू का आईडी कार्ड जरूर लेकर जाएं। और परीक्षा के अंदर आपको मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जाना है, सख्त मना है। परीक्षा में कैलकुलेटर उपयोग नहीं किया जा सकता अगर आपके प्रश्न पत्र पे इसका अनुमति नहीं दी गई है। मतलब आपके प्रश्न पत्र पर अगर कैलकुलेटर यूज करने के लिए लिखा हुआ है तभी आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं परीक्षा केंद्र में। इसके अलावा अगर परि आप परीक्षा हिंदी माध्यम में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जबकि आपका अगर विषय इंग्लिश में तब भी आप हिंदी में परीक्षा दे सकते हैं, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट 12वें पॉइंट में ये दिया गया है कि किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में लिखे गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो अंग्रेजी में परीक्षा दे सकते हैं, या अंग्रेजी माध्यम में आपने कोर्स चुना है तो हिंदी माध्यम में दे सकते हैं, ये ऑप्शन है। लेकिन इसके अलावा किसी और भाषा में अगर आप अपना उत्तर लिखते हैं अपनी कॉपी में तो आपको की कॉपी नहीं चेक की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे एक नोट भी दिया हुआ है कि जो सीआरडी, पीजीडीआरडी और एमएआरडी का कोर्स है उसमें आप बंगाली भाषा में भी अपना आंसर दे सकते हैं इस पेपर का। यहाँ पे पेपर कोड भी मेंशन किया गया है। और 13वें पॉइंट में ये बताया गया है कि जो ये पेपर कोड है पीसीओ, बीएसएचएफ, एफएसटी, बीएलआईएस, ये सारे पेपर जो हैं वो एमआर शीट में होंगे। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, इसको आपको एमआर शीट पे आंसर देना है, इसका कोई थ्योरी का एग्जाम नहीं होगा। इसके अलावा जो सीसीएच प्रोग्राम, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का कोर्स चलता है इग्नू का, उसमें बीएनएस 41 और 42 जो पेपर है उसका थ्योरी पेपर में एग्जाम होगा। इसका ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप आपका एग्जाम होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि समूह 1 से लेके 6 तक अगर कोई कोर्स आपका मैच करता है या कोई बैकलॉग सेम डे या सेम टाइम में पड़ गया है तो इस पे विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बीएलआईएस का जो प्रोग्राम है उसका प्रैक्टिकल लैब इग्नू का एग्जाम के साथ होता है। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट बचा हुआ है तो आप अपने क्षेत्रीय केंद्र पे जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है वहां संपर्क करेंगे। 16वें पॉइंट में ये बताया गया है कि परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट के बाद आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आपका पेपर 2 बजे से है तो 2:20 या 15 मिनट पे आप जाते हैं परीक्षा हॉल में तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और तथा केंद्र अधीक्षक का के आधार पर 30 मिनट तक देरी को माफ करें। अगर आपका केंद्र व्यवस्थापक चाहेगा तो आप आधे घंटे लेट भी जाएं तो आपको अनुमति दी जा सकती है, लेकिन ये नियम है कि 15 मिनट के बाद आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई इमरजेंसी था, आपको कहीं आप किसी इमरजेंसी में फंस गए थे तो आप आधे घंटे बाद भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा एंट्री। 17वें पॉइंट में लिखा हुआ है कि परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे के पहले आपको परीक्षा केंद्र से नहीं जाने दिया जाएगा किसी भी समय। मतलब आपको मिनिमम 1 घंटा परीक्षा हॉल में बैठना ही है। यहाँ पे 6ठे पॉइंट में लिखा है कि आपका हॉल टिकट वैध होना चाहिए, आपका प्रवेश जो है आपने लिया वो वैलिड होना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके अलावा 19वें पॉइंट में लिखा हुआ कि किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के बाहर उत्तर पुस्तिका मतलब आपकी कॉपी नहीं ले जाने दिया जाएगा। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको पुलिस को सूचना दी जाएगी और आपको की कॉपी को ईयूएफएम अनफेयर मीन्स में बुक कर दिया जाएगा। इसके अलावा 20वें पॉइंट में भी वही चीज दिया गया है। इसके अलावा परीक्षार्थी को सलाह दी जाती है कि भविष्य के संदर्भ में अपना हॉल टिकट की एक प्रति अवश्य सुरक्षित रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये हॉल टिकट अगर जिस भी स्टूडेंट का प्रैक्टिकल कोर्स होता है, एक हॉल टिकट की कॉपी आप प्रैक्टिकल का एग्जाम देने जाएंगे अपने स्टडी सेंटर पे तो वहां पे जमा करना होता है, तो एक कॉपी अपने हॉल टिकट का आप अपना जरूर रखें। इसके अलावा यहाँ पे एक नोट भी बताया गया, एक सूचना दी गई है 22वें पॉइंट में, जो कि इसमें बताया कि जो परीक्षा जून 2024 का एग्जाम का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के साथ ही आपका असाइनमेंट का मार्क्स, प्रोजेक्ट का मार्क्स, प्रैक्टिकल का मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट किया जाएगा, इससे पहले नहीं अपडेट किया जाएगा। तो इस सब इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन के साथ ये हॉल टिकट जारी किया गया है परीक्षा केंद्र में। स्टूडेंट को ये सारे इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन फॉलो करने हैं, तभी आप एग्जाम सेंटर में सही से एग्जाम दे पाएंगे और आपका कॉपी चेक होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इग्नू से रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में
अवश्य पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसपे इग्नू से रिलेटेड सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन तुरंत ही पोस्ट कर दिए जाते हैं।